वायरल हिट एपिसोड 16 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉबिन के साथ वायरल हुक का फाइट बहुत जोरदार से चल रहा था। वो उसे बहुत ज्यादा पीट रहा था, पर तभी वहां पे एंट्री होता है तेउन सियोंग का। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं स्नैपर को, वो हॉबिन को पकड़ा हुआ है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हारा रिब्स को तोड़ दिया है? ये बहुत बुरा है। चलो अब स्ट्रीम को भूल जाओ, हमारा जो काम था उसे कॉल आउट करना, हमने हमारा काम पूरा किया है, अब और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सभी कमेंटेटर्स हॉबिन को या फिर हॉबिन की हालत देख के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम सामने तेउन और वायरल हुक को आमने सामने देखते हैं। वो बंदा तेउन को बहुत ज्यादा चिढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में, हॉबिन के बारे में, उसके टेक्निक्स के बारे में बहुत बुरी बुरी चीजें बोलने लगता है। पर इतना सब कुछ बोलने के बाद भी तेउन को देखते हैं, वो उसके तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम जेलस हो इतने सब कुछ से? उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख के जो उसके तेउन के लिए इस लाइव स्ट्रीम में आए हैं, वो बस कहने लगता है, वो तुम्हारी ऐसी स्माइल का हकदार नहीं है तेउन, ऐसे मत करो तुम। और तभी वो कहता है, मैं तो हॉबिन से दोनों पैर के इस्तेमाल करने के बाद भी हार गया था, पर तुम्हारे लिए मेरे एक पैर ही काफ़ी है। वो बंदा भी लड़ने के लिए तैयार होता है, पर वो कुछ समझता उससे पहले ही हम देखते हैं उसके मुंह के सामने उसका पैर, पर मुंह के सामने ही आके रुक जाता है। तभी तायुन कहता है, क्या कर रहे हो तुम? और उसके पीछे उसके पैंट खींचते हुए हम हॉबिन को देखते हैं, जो कि उसके अंडरवेयर तक बाहर निकल दिया है। वो कहता है, मैं तुम्हारे व्यूअर्स को दिखाने वाला था ताइक्वांडो आसानी से किक बॉक्सिंग को रोक सकता है, बीट कर सकता है। हॉबिन कहता है, हाँ तुम कर सकते हो, पर मेरे चैनल इस बारे में नहीं है। मेरे चैनल तो बुलिस को कॉल आउट करना और एक लूजर की उनके खिलाफ जीतने के बारे में है। ये सुन के तायुन पहले चुप रहता है, बाद में उसके पास जाके कहता है, तो फिर मुझे बताओ कैसे तुम उसको हराने वाले हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक किक बॉक्सर को हरा सकते हो? स्नैपर भी बहुत डर चुका है, वो बार बार कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था चलो हॉस्पिटल, नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते। हॉबिन कहता है, मैंने अब तक उसे अटैक किया ही नहीं था, ये सब कुछ मेरा प्लान था, क्योंकि मुझे 3 मिनट उसके सामने टिकना था। किसी ने मुझे चैलेंज जो दिया था, और तभी देखते हैं उसको किसी ने 500,000 वॉन का चैलेंज दिया था, वो हॉबिन के सामने टिक सके। ये सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और दूसरी तरफ वायरल हुक भी कहता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है बे? कुछ ही देर बाद देखते हैं ये सुन के तेउन उसे एक मार के वहां से सड़क जाता है। और अब हॉबिन चिल्लाने लगता है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और हाँ ये आप सबके लिए भी है तो कर दो। ये कहने के बाद ही हम देखते हैं वो वायरल हुक की तरफ दौड़ने लगता है उसे मारने के लिए। और तभी हमें थोड़ा सा पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्योन सॉन्ग उसे कहता है, तुम अपने ओपोनेंट के खिलाफ कैसे जीतोगे? अगर तुम अपने ओपोनेंट के सामने ऐसा करने लगोगे तो वो कंफ्यूज तो जरूर हो जाएंगे। हम उसके सामने हॉबिन को बिल्कुल वैसे ही एरोबिक डांस करते हुए देखते हैं, पर म्योन सॉन्ग फिर भी उसे वार्न करता है और कहता है, तुम्हारी टेक्निक जिसके बारे में तुम बोल रहे हो वो ठीक तो है। और तभी हम देखते हैं वायरल हुक ने हॉबिन के पेट में एक बहुत जोरदार टो से लात मारा था। ये लात इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी हालत एक ही बार में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वायरल हुक हंसने लगता है उसे देखते हुए, पर यहाँ पे हॉबिन बस उन दोनों के बीच की दूरी कम करना चाहता है। वो जितनी बार क्लोज जाने की कोशिश करेगा, वायरल हुक उसे बार बार मारेगा। वायरल हुक उससे हंसते हंसते कहता है, कौन है जो तुम्हें ऐसी टेक्निक सिखा रहा है हॉबिन, जिससे तुम ये सीख रहे हो? लगता है कि वो एक कौन आर्टिस्ट है, वो झूठा है, वो मक्कार है। हॉबिन कहता है, क्या कौन आर्टिस्ट? और तभी हमें सैमडेक की हर एक वीडियोस को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ तेउन अब वही किक जो कि अभी वायरल हुक ने उसे मारा था उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। ये किक, इसका नाम है फ्रंट किक, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक, जिसमें तुम अपने टोस को अपने ओपोनेंट की बॉडी में ऐसे दबाते हो जैसे कि तुम उस अपने टो से ही उसका खून करने वाले हो। और अगर ये एक बार तुम्हारे सोलर प्लेक्सस में लैंड हुआ तो तुम्हारी हालत एक ही बार में ख़राब हो गया। हॉबिन के साथ वैसा नहीं हुआ था, उसका सोलर प्लेक्सस में नहीं लगा था क्योंकि वो अपना एरोबिक की वजह से बच गया था। अगर ऐसा होता तो वहीं पे उसकी हालत ख़राब हो जाता, वहीं पे वो बेहोश हो जाता। हॉबिन कंटिन्यू करते हुए सोचता है, कौन आर्टिस्ट? बिल्कुल नहीं, उसने मुझे बताया था। तभी हमें सैमडेक की आवाज़ सुनाई देता है जो कि कहता है, ओ अच्छा, एक चीज़ और है किक बॉक्सिंग में जिसे कि फ्रंट किक कहा जाता है, हाँ इसके लिए तुम ये कर सकते हो। वो हॉबिन को सिखाता है कैसे थाई क्लिंग्स और एरोबिक के द्वारा वो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। प्रेजेंट में हॉबिन बहुत ही स्पीड से वायरल हुक के पास जाके एरोबिक डांस करने लगता है और मन में सोचता है, तुमने क्या कहा? आउटडेटेड? बिल्कुल नहीं, उसकी मेथड्स आउटडेटेड नहीं हो सकता।
यहाँ पे दूसरी तरफ ताइहोन को देखते हैं, वो कहता है समहाउ उसने किक बॉक्सर्स के एक वीकनेस को फिगर आउट कर लिया है। हम हॉबिन को देखते हैं, वो उसकी तरफ आगे जा रहा है, पर दूसरी तरफ वायरल हुक बस पीछे की तरफ जा रहा है। और तभी देखते हैं और एक बहुत जोरदार पंच मारता है हॉबिन के फेस पर, जिससे उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब। पर फिर भी वो नहीं रुकता, वो और तेज़ी से उसकी तरफ जाने लगता है और एक बार वायरल हुक उसकी फेस पे मारता है। फिर से हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मियोन संग उसे कहता है अगर तुम चाहते हो ये सब कुछ के बदले मैं तुम्हें कुछ प्रॉपर टैकल टेक्निक सिखा सकता हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी सी मदद तो मिलेगा। पर हॉबिन कहता है नहीं। दूसरी तरफ हम अभी भी देखते हैं वायरल हुक उसे मारे जा रहा है, उसकी हालत खराब करे जा रहा है और उससे कहता है तुम्हें लगता है मेरे पास आने से तुम्हें कोई फायदा होगा? तुम कभी भी मेरे पास नहीं आ सकते, कभी भी नहीं। हॉबिन कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारे पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ? फिर से हमें सैमडेक की आवाज सुनाया जाता है, उसने कहा था तुम्हें बस एक चांस मिलेगा, एक चांस। तुम्हें उसे पीछे खिसकाना है, इतना दूर तक उसे पीछे धकेलना है जहाँ पे जाके उसके पास और पीछे जाने की कोई जगह ना हो। अगर ऐसा तुम कर पाए, अगर तुम उसे कॉर्नर कर पाए तो शायद तुम्हारे पास कोई चांस होगा। और हम ऐसा ही देख रहे हैं, उसके पीछे अब स्कूल के फैंस हैं, वो वहाँ पे पीछे आके अटक चुका है। और तभी देखते हैं वायरल हुक स्नैपर की तरफ देखते हुए कहता है वहाँ पे बस खड़े खड़े क्या कर रहे हो? स्नैपर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे कह रहे हो? वायरल हुक हॉबिन को दिखाते हुए कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरे ऊपर है। और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है किक बॉक्सिंग का एक रूल, जो कि है अगर कोई भी किक बॉक्सर लड़ते टाइम कॉर्नर हो गया तो वहाँ पे रेफरी आके उसे रोक देता है, उस फाइट को ही रोक देता है। और किक बॉक्सर्स को बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन किया जाता है। पर क्या हो अगर कोई किक बॉक्सर स्ट्रीट फाइट करे तो? और बिल्कुल ऐसा ही वायरल हुक के साथ हो रहा है। उसे पता ही नहीं कि यहाँ पे रोकने वाला कोई नहीं है। स्नैपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें लगता है मैं कोई रेफरी हूँ? ये सुन के वायरल हुक को हम बहुत ज़्यादा शॉक देखते हैं, क्योंकि ये बंदा इस सिचुएशन से पूरी तरह अनफेमिलियर था। उसे बिल्कुल पता ही नहीं था कि कोई रोकने वाला ही नहीं था। और तभी देखते हैं हॉबिन को, वो उसे पंच मारने के लिए आगे आता है और चिल्ला के कहता है उसकी मेथड्स आउटडेटेड नहीं हैं। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो बंदा उसके कंधे पे हाथ देता है। वायरल हुक कहता है तुमने अब तक नहीं सीखा है ना? और बिल्कुल यही सीन हम मियोन संग के साथ भी देखते हैं। वो कहता है अगर ओपोनेंट ने तुम्हें इस तरह से पकड़ लिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्रूव करके दिखाओ इस सिचुएशन में तुम कैसे जीतोगे। वायरल हुक अब हॉबिन को एक नी किक मारने ही वाला था। और दूसरी तरफ ये देख के हम ताइहून को देखते हैं, वो उठ के बाहर से जाने लगता है। पर तभी कुछ नोटिस करता है, स्नैपर को देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। और तभी देखते हैं हॉबिन ने फाइनली वायरल हुक को एक जोरदार पंच मार दिया था, जिसकी वजह से उसके खून तक निकाल आया था। हॉबिन को हम बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं, सभी चौंक जाते हैं और देखते हुए कहने लगते हैं हॉबिन वो हिट कर रहा है। मारते हुए हॉबिन सोच रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है थाई क्लींस और एरोबिक कॉम्बो का, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग। इसके अलावा मैंने इस जगह को चूज़ किया ताकि तुम्हें यहाँ पे आके मार सकूं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम मियोन संग को देखते हैं, वो भी हॉबिन का ये मैच देख रहा था। तभी कोई आके कहता है मियोन संग आखिर तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? वो हंसता है और कहता है नहीं, मुझे गलत प्रूव किया गया था। और तभी हॉबिन को देखते हैं जो कि वायरल हुक को बहुत खतरनाक तरीके से मारे जा रहा है, एक के बाद एक पार्ट। जैसे कि थर्ड पार्ट में एरोबिक कॉम्बो के साथ थाई क्लिंच, नी स्ट्राइक, फोर्थ पार्ट में ओपोनेंट की आर्म्स को ग्रैब करना ताकि वो मूव ना कर सके, और सबसे आखिर में जो फिनिशिंग मूव है ओपोनेंट की जॉ पर मारना, वो भी अपने एल्बो की मदद से। हॉबिन एक के बाद एक सैमडेक की बताया हुआ हर एक बार प्रैक्टिस करता है। जैसे कि अब उसको ये सब करने में मज़ा आ रहा था, अब उसका पावर लेवल चेंज हो रहा था। वो वायरल हुक को एक के बाद एक इतना खतरनाक तरीके से मारते हुए जा रहा है कि हम तभी देखते हो उसकी एल्बो में वायरल हुक का खून लगा हुआ है। फिर भी वो नहीं रुक रहा है, बस उसके मन में यही गुस्सा है वायरल हुक कैसे कह सकता है कि वो जिससे सीख रहा है उसकी टेक्निक्स आउटडेटेड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वायरल हिट की वीडियो देख के वायरल हुक को उसके बॉस ने उसके चैनल को छीनने के बारे में ऑर्डर दिया था, क्योंकि उसका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था और इस चैनल से बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलते। इसी के बाद से वो वायरल हुक के पीछे पड़ गया और सोचता रहा
कि आसानी से वो उसकी चैनल को छीन पाएगा। पर अब प्रेजेंट में उसके साथ क्या हो रहा है, जिस बंदे को इतना इजीली वो मार सकता था, जितना इजीली उसका चैनल वो छीन सकता था, वो बंदा अब उसे कैसे पीट रहा है। उसकी हालत हम बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं कि वो सोचता है क्यों मैं इस बंदे के सामने अपने घुटनों में हूँ, क्यों ये बंदा मुझे इतना खतरनाक तरीके से पीट रहा है। दूसरी तरफ हॉबिन को देखते हैं, वो अभी भी बहुत ही चिल्ला के मारते हुए कह रहा है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे टेक्निक्स आउटडेटेड नहीं हैं। पर तभी देखते हैं बापे तेउना के उसे रोक लेता है। उसे रोकते हुए कहता है, बहुत हो चुका है, तुम जीत चुके हो। और तभी हम देखते हैं उसके सामने बेहोश होकर वायरल हुक अब गिर जाता है। हॉबिन भी ये देख के चौंकता है और सोचता है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था, आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ। और कुछ ही देर बाद देखते हैं जीतने की खुशी में स्नैपर उसके गले लग जाता है। और कुछ देर बाद वो लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। उनको बहुत सारा डोनेशन भी मिला है, जो कि अब 5.8 मिलियन वॉन। तभी स्नैपर उसे कहता है, मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, आज के वीडियो में जो भी पैसे हमें मिले हैं उसका आधा हिस्सा तेहुन के पास भी जाएगा। दूसरी तरफ तेहुन के नाम आते ही सारे जो तेहुन के दीवाने हैं वो कमेंट करने लगते हैं, अरे तेहुन वो जा रहा है, उसको फिल्म करते रहो। हॉबिन गुस्से में कहता है, उन सबको बैन कर दो। कुछ देर बाद हमें बताया जाता है वायरल हुक का ट्रू आइडेंटिटी अब एक्सपोज हो चुका है। सो इसी वजह से सारे जो सब्सक्राइबर्स है, सारे जो लोग हैं उसके चैनल में जाके कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है सभी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो व्यूअर्स है वो ही कमेंट कर रहे हैं। अब हॉबिन के साइड में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ चुके हैं, जैसे कि एक एक करके हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको लेके बातें करने लगते हैं, कैसे उसने अपना चैनल बचाया, कैसे ये बहुत ज़्यादा गलत है। वायरल हुक ने अब अपना चैनल में वीडियोस डालना बंद कर दी है, अब उसका चैनल क्रैश हो चुका है। इसके बाद किसी को पता नहीं है वायरल हुक के साथ आखिर क्या हुआ है। पर दूसरी तरफ हम तभी हॉबिन को देखते हैं, वो बहुत डरा हुआ है, चिल्ला के कहने लगता है, फक अब मैं क्या करूं, अगर वो मेरे पीछे आ गया तो इसके बाद तो मेरा वो अटैक फिर से काम नहीं आएगा, मैं क्या करूं। वो बहुत डर रहा था। तभी देखते हैं पीछे से युल्गा उसे देख रही थी और तभी वो वहाँ पे आती है और कहती है, हे डियर हॉबिन। पर वो उससे पूरी बात करती उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पे रूमी आ जाती है, उसे धक्का देके आगे निकलती है। पर तभी पीछे घूमते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी। क्या है ना, मेरी बूटी वो कभी कभी ट्रैवल दे देती है। हाँ भाई, ट्रैवल देने वाली तो है। कुछ देर बाद देखते हैं वो हॉबिन के पास जाके उसके साथ बातें करने लगती है, बहुत अच्छे से बातें करने लगती है, जो कि योल्गा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो उसके साथ नए आइडिया, नए वीडियोस के बारे में बातें करने लगती है। हॉबिन भी उसके साथ बहुत ही हंसते हुए खेलते हुए बातें करने लगता है। ये सब कुछ योल्गा को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और इसीलिए तभी वो पूछती है, अरे रूमी, तुम कब से मेरे बॉस के साथ इतना हावी होने लगी। रूमी कहती है, वेल उसने मुझे एक पीने के लिए इंडाइजेशन ड्रिंक दी थी, पता नहीं क्यों पर अच्छा लगा था। ये सुन के योल्गा को नॉर्मली हम बोल सकते हैं अंदर से हर्ट होता है। वो सोचती है, ये वही तो नहीं था ना जो उसने दी थी। हॉबिन को पूछती है, बॉस आपको पता है ना इंडाइजेशन ड्रिंक जो मैंने आपको दी थी उसका क्या हुआ, क्या आपने उसे इसे दे दिया है। हॉबिन चुप रहता है पर तभी कहता है, एक्चुअली हाँ दे तो दिया है, क्योंकि मुझे इंडाइजेशन नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि इसे दे दूं। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो। ये सुन के योल्गा बस खुद को क्या कहेगी, अंदर से बस आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। पर तभी देखते हैं वो इमेजिन करती है वो अपने पापा के साथ बहुत ऊंची एक पहाड़ में है और वहाँ पे जाके चिल्लाने लगती है, सन ऑफ ए गन, दिस स्टूपिड मोरॉन्स। उसके दर्द को समझा जा सकता है कि कैसा लग रही होगी उसे। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। देखते हैं हॉबिन ने हॉस्पिटल का बिल भी क्लियर कर दिया है और मन में सोचता है, ये अल्ट्रा चैटिंग से जो भी पैसे मुझे मिले हैं उसने मुझे बहुत हेल्प किया है, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है। मैं युल्गा को एक नया पीस दे पाया हूँ, जो एडवांस का पैसा था वो भी वापस दे दिया था। कुछ देर बाद देखते हैं भूमि के साथ वो यही सारे बातें करते हुए जा रही थी। भूमि भी बहुत खुश है उसे देख के। पर तभी हॉबिन कहता है, होल्ड अप भूमि, कुछ अजीब लग रहा है, ये पहली बार है जब मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म्स में देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों पर ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। ये सुन के भूमि कहती है, क्या, थोड़ा सा स्माइल करती है और कहती है, हाँ वैसे मैंने तुम्हारा यूनिफॉर्म पहले देखी हुई है।
क्या हम लोग पहले मिले थे? सीन शिफ्ट होता है रात में। हम देखते हैं फाइनली अब हॉबिन के चैनल का मोनेटाइजेशन वापस आ चुका है। पर युलिका को देखते हैं, वो अभी भी खुश नहीं है। अब उनके चैनल के सारे वीडियोस फिर से मोनेटाइज हो चुके हैं। हॉबिन को ये विश्वास ही नहीं होता कैसे ये सब हुआ है। तभी स्नैपर समझाने लगता है। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स और बहुत कुछ बताया गया है, उतना सब कुछ नहीं बोलने वाला। मैं बस आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे किसी ने उनके वीडियोस में ऐसा कॉपीराइट मारा था कि उन्होंने किसी का वीडियोस कॉपी किया था। दरअसल किसी ने एक पोस्ट बाय किया था जो कि बहुत पुराना पोस्ट था, मतलब 2002 टाइप का पोस्ट, और उस पोस्ट को एडिट करके हॉबिन का जो डायलॉग्स है वो डायलॉग्स वहाँ पे लिख दिए थे, और उसके बाद हॉबिन को ही कॉपीराइट मार दिया था। और वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करके हर किसी का चैनल डिमोनेटाइज करते हैं। ये सब कुछ समझाने के बाद हम देखते हैं स्नैपर कहता है ये सब कुछ कोई अकेला बंदा नहीं कर सकता, लगता है कि ये कोई ग्रुप में कर रहा था। ये सुन के हॉबिन डर जाता है और सोचता है क्या अगर ऐसा है तो वो लोग फिर से हमें टारगेट करेंगे? क्या इसका मतलब फिर से वायरल लुक जैसा कोई बंदा मेरे पीछे आएगा? अब यहाँ पे हमें नैरेटर बताता है कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक चीज़ की शुरुआत हो चुका है। तभी हम वीडियो के शुरू में जिस बंदे को देखे थे उसको ही कुकिंग करते हुए देखते हैं। वो है यूट्यूब स्टार विद कुकिंग चैनल सियोंग जुन। कुकिंग करते करते कुकिंग के बारे में लोगों को बता रहा था। तभी उसके वहाँ पे हम हियोनसू को देखते हैं। हियोनसू यानी वायरल हुक बहुत ज़्यादा दर्द में चिल्ला रहा है, पर तभी देखते हैं सियोनजू उसे चुप करने के लिए कहता है क्योंकि वो फ़ोन पर है। वो किसी को कहता है किसी इंटरेस्टिंग बंदे को ढूंढ लिया है, उसका नाम है वी हीट। तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि पढ़ते हुए वीडियोस कर रहा था और उसके साथ बात कर रहा था। वो है एक्स जे कंपनी मेंबर स्टार्टिंग यूट्यूबर योनोजी विथ 1.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सीन शिफ्ट होता है और हम दो लड़के और लड़की को देखते हैं जो कि यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे। ये भी एक जे कंपनी का मेंबर जिनके चैनल का नाम है वन पंच टीवी, जो कि यूट्यूब में मेकिंग कॉल आउट वीडियोस बनाते हैं। उनके सब्सक्राइबर्स है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। दूसरी तरफ और दो बंदे को देखते हैं जो कि जंगल में थे, वो भी हॉबिन के बारे में ही बात करने लगते हैं। ये भी सेम एक जे कंपनी मेंबर, ये एक सर्वाइवल यूट्यूबर है रफ एंड रेडी चैनल नाम से, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। और इसके बाद और एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने तोते को खाना खिला रहा था और कहता है हियोनसू वायरल हुक, अरे वो तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट बंदा था हमारे ग्रुप में, चिंता की कोई बात नहीं है। ये भी एक जे कंपनी मेंबर, चैनल का नाम है 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कुछ देर बाद हम सियोंजू को देखते हैं। वो कहता है मुझे उससे मिलना है, उसके पास पोटेंशियल है, वो मुझे पैसे बनाकर दे सकता है, उसके बाद ही मैं सोचूंगा वायरल हिट मेरे साथ है या फिर नहीं। तभी हम देखते हैं बहुत सारे शार्क्स को और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तभी हमें सियोंजू को दिखाया जाता है जो कि रियलिटी में कुकिंग चैनल नहीं बल्कि एक गैंगस्टर था। उसके पूरे बॉडी बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल का था और वो और कोई नहीं, इसी एक जे कंपनी जिसका नाम हम अब तक सुन रहे थे उसका सीईओ है यूट्यूब स्टार विद ए कुकिंग चैनल सियोंग जुन विथ 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो क्या होगा अब सब कोई मिलके जब हॉबिन के पीछे पर जाएंगे? क्या हॉबिन इनके साथ जुड़ जाएगा? सब कुछ देखेंगे अगले वीडियोस में। पर आपको लाइक करना होगा देखने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।